बहुत समय पहले प्राचीन जापान के एक जंगल में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान भैंस रहती थी। भैंस जंगल में घूमती, हरी भरी घास चढ़ती और ठंडे झरनों से पानी पीती। वह जंगल के सभी जानवरों में सबसे मजबूत और तेज था और उसे जानने वाले सभी उससे डरते और सम्मान करते थे। एक दिन जब भैंस अपना सुबह का खाना खा रहा था, उसने दूरी में एक आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और ध्यान से सुना। यह आवाज एक शिकारी के करीब और करीब आने की थी। भैंस जानता था कि वह शिकारी का लक्ष्य था और वह जानता था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। इसलिए भैंस ने दौड़ना शुरू किया। उसके शक्तिशाली पैर उसे जंगल में तेज गति से ले जा रहे थे। शिकारी उसके पीछे पीछे चला, अपने शिकार को पकड़ने का संकल्प किया, लेकिन चाहे शिकारी कितनी भी तेजी से दौड़ा, वह भैंस को पकड़ नहीं सका। भैंस बहुत मजबूत, बहुत तेज और बहुत चालाक थी कि शिकारी उसे पकड़ नहीं सका। आखिरकार घंटों चलने के बाद भैंस रुका। उसने शिकारी की ओर मुड़कर देखा। उसका विशाल शरीर छोटे आदमी पर हावी हो रहा था। शिकारी ने अपना धनुष खींचा और भैंस की तरफ निशाना साधा, लेकिन भैंस हिली नहीं। वो वहां खड़ा रहा, शांत और निडर, शिकारी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। शिकारी हिचकिचाया। उसने पहले कभी किसी भैंस को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। उसने सोचा कि उसे शूट करना चाहिए या भैंस को जाने देना चाहिए। उसे पता था कि अगर उसने चूक की तो भैंस निश्चित रूप से उसे मार डालेगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि भैंस एक शानदार प्राणी है, शक्ति और ताकत का प्रतीक। फिर भैंस बोला। उसकी गहरी आवाज जंगल में गूंज उठी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। शिकारी हैरान था। उसने पहले कभी किसी जानवर के बोलने की आवाज नहीं सुनी थी। उसने अपनी धनुष को नीचे किया और भैंस के पास सावधानी से पहुंचा। मैं तुम्हें मारने के लिए पीछा करता हूं, शिकारी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारा मांस, तुम्हारी खाल और तुम्हारे सींग चाहता हूं। भैंस ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं समझता हूं, उसने कहा, लेकिन क्या तुम नहीं देखते कि मैं सिर्फ मांस और खाल और झुंडों से बढ़कर हूं? मैं एक जीवित प्राणी हूं जिसके विचार, भावनाएं और सपने हैं। मैं इस जंगल का उतना ही हिस्सा हूं जितना कि यहाँ रहने वाले पेड़, नदियां और अन्य जानवर। क्या तुम इसका सम्मान नहीं करते? शिकारी चकित था। उसे कभी भैंस के बारे में एक निशाने के अलावा कुछ और नहीं सोचा था, लेकिन अब उसने देखा कि भैंस सही थी। भैंस सिर्फ जीतने की ट्रॉफी से अधिक थी। वह ताकत का प्रतीक था, जंगल का प्रतीक। इसलिए शिकारी ने अपना धनुष नीचे कर दिया और भैंस को प्रणाम किया। तुम सही हो, उसने कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। और इसके साथ ही भैंसा मुड़ा और चला गया। शिकारी उसे जाते हुए देखता रहा। उस भव्य प्राणी के प्रति सम्मान और आश्चर्य की भावना महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वह कभी भी उस पाठ को नहीं भूलेगा जो भैंस ने उसे सिखाया था, सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करने और अपने चारों ओर की दुनिया की सुंदरता और शक्ति को देखने के महत्व के बारे में।